जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर चर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें यह कहा गया है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने पर अक्सर पत्नियां डीवी के केस पुराने सेक्शन के अनुसार 125, वर्तमान 144 और 498 दहेज उत्पीड़न की कार्रवाई करती रहती हैं या कराती रहती हैं। तो जब पत्नी डीवी का केस यदि पति पर लगा दे तो पति के पास क्या ऐसे कोई आधार है जिससे कोई ऐसा वो जजमेंट लगा दे जिससे कि पत्नी को न ही मेंटेनेंस मिले न ही रहने का घर में अधिकार मिले? तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा है। ऐसा इसलिए है कि माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसे कई जजमेंट दे रखे हैं। उन्होंने परिस्थितियों के आधार पर, सर्कमस्टेंसेस के आधार पर और कहानी के अनुसार, चूँकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें पत्नियों ने अक्सर पति के ऊपर झूठे आरोप लगाकर, कहानी को बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंटेशन कर घरेलू हिंसा का मुकदमा दाखिल कर दिया। 125 में भी वही कहानी लेके आ गई। आपके पास कोई साक्ष्य नहीं तो कैसे, कब तक आप टिक पाइएगा? तो यही सारी चीज़ें हैं और इस तरीके से पत्नियां अक्सर पति के ऊपर दबाव डालने के लिए इन मुकदमों का सहारा लेती हैं और पति निश्चित तौर पर दबाव में आता है, उसका परिवार दबाव में आता है, लेकिन ये क्षणिक दबाव है। जहां वह इन चीज़ों को पार पा लेता है उसके बाद पत्नियां दबाव में आ जाती हैं कि पति कर क्यों नहीं रहा। अब पत्नियां अक्सर एक साथ डालती हैं, चाहे वो 144 वर्तमान पुराने सेशन के अनुसार 125 मेंटेनेंस का केस हो, दहेज का केस हो, घरेलू हिंसा केस हो, ये सारे केस अक्सर पत्नियों के द्वारा एक साथ दाखिल किए जाते हैं। और वकील साहब लोग भी हमारी तरह जो कहते हैं कि नहीं भैया एक साथ दाखिल करो, कुछ दबाव बनेगा। तो दबाव तो सही कहानी पर बनता है सर, झूठे आरोपों पर तो कोई दबाव नहीं बनेगा। अब इसमें यह चीज समझिए कि अगर पत्नी पति के ऊपर डीवी का केस करती है तो यह आप दो जजमेंट लगाइए, जिन जजमेंटों के बारे में मैं आपसे बता रहा हूं या बताऊंगा के माध्यम से डीवी का केस आपका खारिज, कोई मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं, कोई पत्नी को लीगल अथॉरिटी नहीं है कि आपके घर में वो रह सके। लेकिन आपको इस चीज़ को करने के लिए पूरे वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। क्या ऐसे आधार हैं, क्यों माननीय कोर्ट ने ये चीज़ें कहीं, और उसी व्यवस्था में आपको यह चीज़ समझनी पड़ेगी और उसी में यह फॉलो अप होगा। तो डीवी के केस के अकॉर्डिंग, जो डीवी का केस पत्नियां अक्सर पति के ऊपर करती हैं, तो पत्नी को न तो मेंटेनेंस मिले और न ही उसे रहने का अधिकार प्राप्त हो। क्या ऐसी चीज़ें पति करेगा? यह जो दो जजमेंट के अथॉरिटी के आधार पर जब आप इसको लगाइएगा अपने केस में, तो यही चीज़ें होंगी कि भैया ना आपकी पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा, न उसे राइट टू रेजिडेंस मिलेगा। वह जजमेंट के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा आगे, और उस चीज़ को आप बड़े ध्यान से समझिएगा। पत्नी क्या करे जब पत्नी द्वारा चीज़ों को फॉलो कर दिया जाता है एज अ डीवी, एज अ 125 और एज अ दहेज उत्पीड़न की कार्रवाई में? तो पत्नी क्या करे और पति क्या करे? तो पति क्या करे अगर उसकी पत्नी डीवी का केस करती है? पति को अपनी पत्नी द्वारा डीवी के केस में जाकर बस यह दो जजमेंट लगाने हैं और जिससे पति के डीवी के केस खारिज हो जाएंगे, डीवी का केस खत्म हो जाएगा, पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा पति को,
मतलब पति द्वारा पत्नी को मेंटेनेंस का 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। पत्नी को यह भी अधिकार नहीं रहेगा कि वह राइट टू रेजिडेंस की व्यवस्था में जा सके, पर उसके लिए आपको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना है, ताकि दूसरी व्यवस्था के अनुसार चीज़ों को मैं आपको बता सकूं कि डीवी का केस खारिज होगा पत्नियों द्वारा। कौन सा ऐसा जजमेंट है? डीवी का केस अक्सर पत्नियां यही सोच के करते हैं कि मेंटेनेंस वसूली होते रहे महीना महीना। उसी में कई चीज़ें हैं, रहने का अधिकार है, सेपरेट व्यवस्था है, मेंटेनेंस है, इंटरिम मेंटेनेंस है, पूरा संपूर्ण है। तो अक्सर न्यायालयों में पत्नियों द्वारा यह झूठे व्यवस्था के तहत आरोप लगाकर डीवी का केस पति के द्वारा पति के परिवार को भी उसमें घसीटा जाता है, जबकि एक्ट के अनुसार, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अनुसार ओनली पति की ही लायबिलिटी होती है, पति के परिवार से कोई मतलब नहीं है डीवी केस में, और उसमें घर में रहने का अधिकार मांगती हैं। इसी के पैरेलल जो है पत्नियां अक्सर 125 की कार्रवाई करती हैं। इसी के पैरेलल जो है पत्नियां अक्सर 498 का दहेज उत्पीड़न का कार्रवाई करती हैं। तो पत्नियों द्वारा अक्सर गलत आरोप लगाए जाते हैं। पूरी बढ़ा चढ़ा कहानी आती है कि मेरी शादी फला डेट को हुई, मेरे पति ने ये किया, मैं विदाई करके आई, बच्चा जन्म हुआ और मुझे टार्चर किया गया, मानसिक उत्पीड़न किया गया, विवाह उपरांत जो है मारपीट किया गया, घर से निकाल दिया गया, मैं मायके गई। मतलब वो पूरी कहानी इस ढंग से होती है, वो फ्रेमिंग इस ढंग से होती है कि उसके सापेक्ष में पत्नी के पास कोई एविडेंस नहीं होता। बस वो वकील साहब की व्यवस्था में वो कहानी रच दी जाती है, जैसे हमारे ही भाई बंधु रचते हैं। तो उसी व्यवस्था में वो लोग रचते हैं कहानी, और पूरा पूरा जो है झूठा केस, कोई एविडेंस नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, बस मौखिक तौर पर वो कहानी लेके चले आते हैं कि हाँ भैया इस तरीके से ये चीज़ें हुई, ऐसे हुई, पत्नी ने जो है ये किया, पति ने ये किया, पति के माँ ने ये किया, पति के भाई ने ये किया, पति के पिता ने ये किया। वो पूरी कहानी का संपूर्ण एक चिट्ठा बिट्ठा बैठा के चले आते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, लीजिए सर आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस, मीडिएशन होता है डीपीआरओ के माध्यम से, और उसमें फिर जो है आप हाजिर होते हैं, काउंटर करते हैं, फिर एक समय के अनुसार जो है इंटरिम मेंटेनेंस लागू होता है, उसी पर चीज़ें चलती हैं, मीटर आपका चालू, पत्नी मौज काट रही, मस्त रह रही, यही सारी कहानी है। तो क्या ऐसे 2 जजमेंट की बात जो मैंने कही, वो क्या ऐसे 2 जजमेंट हैं जिसको आप लगा दीजिए। तो जो 2 जजमेंट का हवाला मैं दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी पत्नी ने अगर यदि झूठे आरोप लगाए, कोई एविडेंस नहीं, कोई व्यवस्था नहीं पत्नी के ऊपर, न पत्नी के पास है, तो आप इन 2 जजमेंटों का हवाला देते हुए कोर्ट में पति द्वारा यह फॉलोअप करिए, उस पर काउंटर करिए, सारी चीज़ करिए, और जजमेंट की बात जो मैंने कहा उसको लगाना पड़ेगा। पत्नी द्वारा हमेशा झूठे आरोप लगा दिया जाता है पतियों के ऊपर, उनका दिल दिमाग हिल जाता है। भाई आप ही की पत्नी है, यदि आपने एक थप्पड़ मारा, बताएं कि पूरा कुल्हाड़ी से मार दिया, डंडा से मार दिया, बेल्ट से मारा, तो आप नहीं कहोगे भैया इसको तो हमने कभी मारा ही नहीं, गाली तक नहीं दिया, जो है ये बता रही कुल्हाड़ी से मार दिया, डंडा से मार दिया, बेल्ट से मार दिया है। तो आप ये जानिए कि पत्नियों द्वारा डीवी के केस में अक्सर झूठा ही आरोप लगाया जाता है, और डीवी के केस में जो भी चीज़ें होती हैं बाकायदे एफिडेविट के साथ पत्नी उन आरोपों को स्वीकार करती है। यदि उसके पास एविडेंस नहीं है तो इसी के आधार पर माननीय हाईकोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ जजमेंट आए हुए हैं, लेटेस्ट वर्तमान है। चूँकि पतियों का भी तो एक पक्ष है कि पति ने जो कह दिया वो सब मान्य होगा, उसी पर सारी फैसले हो जाएंगे, उसी पर पूरी कहानी निपट जाएगी। ऐसा नहीं होगा वर्तमान। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि जो 2 जजमेंट का हवाला मैं दे रहा हूँ, वो जजमेंट की चर्चा वीडियो में नहीं करूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यदि आपको पर्सनली उस जजमेंट के बारे में जानकारी चाहिए तो कृपया करके आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक करें ऑनलाइन व्हाट्सएप पर, और मैं आपको जजमेंट की कॉपी उपलब्ध कराऊँगा। तो हमेशा यह ध्यान रखिए कि न्याय उसी को मिलेगा जो लड़ेगा,
न्याय की व्यवस्था में कोई झूठ नहीं चलता, सारी चीज़ें एविडेंस के आधार पर होती हैं। और इस समय तो पति पत्नी के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में यहाँ तक आ गया कि भैया कोई एविडेंस नहीं है तो फिर आप सरेंडर बोल जाइए, अन्यथा कुछ सेक्शन ऐसे हैं, कुछ कानूनी प्रावधान ऐसे हैं जिसमें यदि जो डिफ़ॉल्ट होगा उसकी व्यवस्था में दूसरा पक्ष जो है अगर वो कार्रवाई कर दे तो निश्चित तौर पर सामने वाला पक्ष परेशान होगा। तो यही आज की परिचर्चा मेरी आज आपके समक्ष थी। यदि यह वीडियो मेरा आप लोग को पसंद आया हो तो कृपया करके आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फिर एक नए वीडियो के साथ मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका स्वागत कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।